Hello everyone, this is Rakesh sir and welcome to Physics Solution RK YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss about unit and measurements. Lecture 2, that is physical quantity. Lecture 1 रे आमे किसी बेसिक्स इंट्रोडक्शंस पढ़ देथिले क्लास 11th रो से जगह आमे डिस्कशन मध्यम करिथिले जे एक्चुअली क्वांटिटी कोन फिजिकल क्वांटिटी कोन तार यूनिट्स कोन और आमे किसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऊपर डिस्कशंस कर देथिले यदि देखि नाहंती प्लेलिस्ट कर देइजे सेदरे लेक्चर्स 1 को देखि दियंतु अथवा अपन डायरेक्ट लेक्चर 2 को देखंतु एही जगह रे आमे आज डिस्कशन करिबा जे फिजिकल क्वांटिटी जहाँ कि आम प्रीवियस क्लास पढ़ी थे आज आम टाइप्स ऊपर पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी पिला माने एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड तुम जहाँ को पिला माने मापी पार मेजर्ड करि पारियो बाय द हेल्प ऑफ स्केल और इंस्ट्रूमेंट्स कहो सर आम तो टाइम को मापी दौचु आम सर मास को मापी दौचु आम लेंथ को मापी दौचु आम फोर्स को मापी दौचु प्रेशर को मापी दौचु नुहे तो सब क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी किंतु ये फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स रो अछि ना कौन कौन ना गोटे पिला माने हला फंडामेंटल क्वांटिटी गोटे पिला माने हला फंडामेंटल क्वांटिटी आ गोटे पिला माने हला डिराइव्ड क्वांटिटी आ हां मु एथरे पिला माने एते डिटेल्स से नहीं मो बैकग्राउंड पछपटे मु पीपीटी आनी थिबी लेखा रखी थिबी तमें से लेखा को टिपिब ना एटा सेमती ना मो पढ़ा टी अलग मु पढ़ेबी मु बुझेदेवी ये सब लेखा तुम पाखे नोट्स बुक्स सब थी गाइड्स थी जदि भी कार नोट्स दरकार मो नोट्स दरकार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो व्हाट्सएप नंबर अच्छी मत व्हाट्सएप मेसेज कर फ्रीली नोट्स देदेवी एटा बुझापी आसीजे कि बुझ आ कि इंपोर्टाट पॉइंट्स को नोट्स डाउन कर सब टिपिया दरकार नहीं मुझे कहबी वीडियो को पॉज करके मु जहाँ लिखुची सब टिप कि आवश्यक नहीं है तुम ये बुझापी आसीज कि पाठ बुझी जाओ जो तुमको लगुच मोर ये पॉइंटा दरकार आम स्कूल कि कॉलेज कहीना ट्यूशन कोचिंग रे कहीना ही नोट्स डाउन कर बाकी तुम बुझी आसीज बुझ ठीक अच्छे तो फंडामेंटल कहले कौन ना तो फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर नॉट डिपेंड upon अदर फिजिकल क्वांटिटी not depend upon other physical quantity ये अन्य आउ कहा ऊपरे डिपेंड्स करिवो ना not depends upon other physical quantity ये कहा पर डिपेंड ये बेसिक्स जे बेसिक्स है एमाने कहा पर डिपेंड्स करंतनी हमक सरकार देइछन ना मौलिक अधिकार देइछन छटा फंडामेंटल राइट्स देइछन व्हाई इट इज फंडामेंटल बिकॉज़ नॉट डिपेंड्स upon other quantities ये कहा पर डिपेंड्स करेनी ये यूनिक्स अछि भाई एमती केतटा अच्छे ना भाई एमती 7टा क्वांटिटीज अच्छे ना व्हाट आर दे पढ़िबा व्यस्त होनी आगे मु खाली डेफिनेशन टा कहि दउछ ना ये कोन डिराइव्ड क्वांटिटी कहले कोन व्हिच डिपेंड्स upon other physical quantity ये अन्य एक फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड्स करिवो ता विषय भी पढ़िबा हम आज रो क्लास बहुत छोट बहुत कम समय नेबी एठा हमें फंडामेंटल्स क्वांटिटी ऊपर पढ़िबा नेक्स्ट क्लास हम डिराइव पढ़िबा आ जदि आपण लेक्चर्स देखिया पय चाहछथि लगातार प्लेलिस्ट अछि लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 देखंतु आराम से 3 4 5 लेक्चर तो इजीली आपण देखि देबे घंटे 1.5 घंटा भीतर मु पढ़ेबी ता पूर्व गोटे यूनिट्स ऊपर तो कहितली स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ताको यूनिट्स कहा जाय मोटा आज कहया पे आसे डायमेंशन कोन ये कोन तो हम सर क्लास 10 रे पढ़ नथिलु ये सर कोन जो आम मोर मोरफोलोजी कह मोर डायमेंशंस कह मुझे देखा मोटा नुहे ये मोर डायमेंशन आपन देखा पतला आपन डायमेंशन आपन देखा डेंगा एटा आपन डायमेंशन सी देखा गेड़ा से डायमेंशन से तो शेप और साइज को इन जनरल डायमेंशंस कहा जाए सर ए जगह डायमेंशन कौन ए जगह डायमेंशन हो कौन ना आम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखा वर्तमान से फंडामेंटल क्वांटिटीज रो पावर केते उसे पावर ये सर कौन फंडामेंटल क्वांटिटीज कहले नहीं पावर्स कहले नहीं से सर कौन ना से फंडामेंटल क्वांटिटी रो पावर को आमे तार डायमेंशंस कहबा से ये कौन बुझी टिके बुझांतु
भलसे बुझातु सर बुझातु भलसे बुझाई आसी पे मु फंडामेंटल क्वांटिटी सातरा लिखुछ फंडामेंटल क्वांटिटी देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मु तार यूनिट्स लिखिबी एठे मु तार एसआई यूनिट्स लिखिबी आ एपटे मु डायमेंशन लिखिदी बहुत इजी पिला मन लागिवो किछि घुसिया नहीं तुम स्कूल कॉलेज जब घुसई थी किसी घुसिया दरकार नहीं घुसिया दरकार नहीं मुझे कही रखुची भाई किसी घुसिया दरकार नहीं घुसब कौन यही चैप्टर रे तुमको मु ढेर सारा फॉर्मूला पढ़ेबी जो फॉर्मूलार मुझे प्रूव करी ना से तुम घुसिया पड़ो अरे सब फॉर्मूलार प्रूव करा किंतु ए चैप्टर नुहे सेकेंड चैप्टर आम किसी फॉर्मूला प्रूव करिया थर्ड रे किसी फॉर्मूला प्रूव करिया फोर्थ रे किसी फॉर्मूला प्रूव करिया एमती आम जो आग को आग चैप्टर्स पढ़ी पढ़ जावा ना से जगह हम फॉर्मूला नुआ नुआ डिराइव कर चलिए है ये जगह किछटा इनिशियली फॉर्मूला को मन रखा पड़ो तुमको जिते पणिकिया शिखेवा पूर्वर घुसौले ना 7 नुआ 63 2 4 8 5 5 25 12 5 60 किए कहूला जो 12 5 60 कहीं गुणी शिखी कि फास्ट आग घुसैले मेमोराइज करेले देन ताको एक्सप्लेन करना एमती सेमती मोड़े फॉर्मूला घुसेबी फॉर्मूला को मन रखेबी वंस फॉर्मूला मन रखीगला देन ताको प्रूव भी करेबी जो 7टा फंडामेंटल्स क्वांटिटी अच्छी फर्स्ट क्वांटिटी ना पिला माने लेंथ तुम जदि किसी ऑर्डरली पढ़ी से भी किसी ठीक किसी भूल नुहे मु सेकेंड रखुची मास 3 रखुची पिला माने टाइम 4 रखुची पिला माने मु करेंट को रखुची तुम टेम्परेचर रखी पारियो सेमती किछि नाही एटा मु टेम्परेचर को रखुची 6 रे पिला माने मु रखुची अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 7 रे रखुची पिला माने मु का को लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी एटा मु डिटेल्स रे कहबी आगुरु कहि जे पिला माने कम पढेबी कि डिटेल्स रे पढेबी luminous of intensity हाँ पिला इंटरेस्टिंग कथा हो जदि कोमन जानी जो व्हाट इज luminous of intensity द डेफिनेशंस मते कमेंट्स बॉक्स में कहो कमेंट्स बॉक्स टिके टाइपिंग कर जे तुम कौन कहा इज luminous of intensity विषय रे ना मु कहिबी डिटेल्स रे अपेक्षा कर लेंथ समस्त जानी छंती The path between two objects is called as length. दूरता दीटा ऑब्जेक्ट भितर पाथ को दूरता कहा जाए लेंथ कहा जाए डिस्टेंस कहा जाए नुहे एमानकर यूनिट्स पिला माने तुम भी जानि जो मीटर यार पिला सिंबल एम कौन सी जगह लिखा जीवनी ए स्मार्ट बोर्ड ता मोर हला 75 इंच माने से डायगोनल्स टू डायगोनल्स कि मु कबे सेइट आ जाके यार लेंथ हला 1.2 मीटर केबे देखिबोन लिखाई तो 1.2 मीटर बस 1.2 एम एमे तम काम तम मन रखिया पड़ियो एम कहले मीटर प्रैक्टिस दे जियो एम माने मीटर्स हले एबे कथा सुजी मु आगो यूनिट्स लिखि दउछु मास तो जानि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए बॉडी भितरे केते अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी भितरे केते मैटर्स अछि दैट इज मास यार यूनिट समस्त जानि जो किलोग्राम सिंबल केजी टाइम जानि जो पिला माने टाइम रे एसआई यूनिट होछि कोन सेकेंड्स करेंट भी पिला माने तमे सब जानि जो करेंट कहले ए जो चार्ज ता फ्लो हुए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो टाकू आमे करेंट कहंती करेंट पिला माने कहंती रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को आमे करेंट कहंती माने पहिला 10th क्लास से पढी ना ता यूनिट्स कोन ना एम्पियर एटा ए सिंबल लिखिबा सेकंड को एस लिखिबा टेम्परेचर जानि ना या यूनिट होछि पिला माने केल्विन के लिखिबा टेम्परेचर माने कोन द अमाउंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट भाई मते ज्वर हे जी तू जानू छु केमि मते ज्वर होछि बोली कोन तू मते थर्मोमीटर चेक करजु ना तो आसिक मो देह बेकटे चेक कर दउछु मुंडा टच कर दउछु जदी तो हाथ को गरम लागिला तू कहजु मते ज्वर हे छी काहे कि तते जो ज्वर हेनी तो बॉडी टेम्परेचर कोन अछि
नॉर्मल अच्छी मत जर रही तो मो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड रु अधिक रोचे 38 कि 39 रही तू मत आस टच करू हिट अप फ्लू हट टू कोल्डर्स मत टच कलु जदि तुमको गरम लगुच मान ना रे या देह टेम्परेचर अच्छी तो यही हटनेस केते टेम्परेचर केते मो बॉडी भीतर हटनेस अच्छी बा कोल्डनेस अच्छी ताकू कहा जाए टेम्परेचर सब इंटरेस्टिंग पिला माने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लेकिन सिंबल पिला माने मोल अच्छी मोल सिंबल अच्छी एमयूएल लिखा जाए सिंबल को मोल सिंबल रे एमयूएल लिखा जाए फुल फॉर्म मोल पिला माने मोल गोटे जस्ट ए नंबर मोल गोटे पिला जस्ट ए नंबर एला आभोगाड्रोस नंबर पिला माने ये जो नंबर लिखिनी 6.023 इन 10 to the power 23 नहीं ये पिला आभोगाड्रोस नंबर तू जेकोसी सब्सटेंस ने तू 1 मोल रो वाटर ने 1 मोल रो कैल्शियम कार्बोनेट ने 1 मोल रो हाइड्रोजन ने तू जहार भी 1 मोल रो सब्सटेंस नबू सेही थिरे एतिकीटा मॉलिक्यूल्स देखिया को मिलिबो 6.023 इन 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स 1 मोल कार्बन रे भी एतिकी 1 मोल नाइट्रोजन रे भी एतिकी 1 मोल हाइड्रोजन रे भी एतिकीटा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रे भी एतिकीटा मॉलिक्यूल्स देखिया को मिलिबो तो जहार भी 1 मोल नबू एतिकीटा मॉलिक्यूल्स इट जस्ट ए नंबर प्योर नंबर भाई हला ये इंपोर्टेंस लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी कौन अच्छा मत कह आम टॉर्च मारुचे बहुत जगह मिसकनसेप्शन थाए लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी कहले ब्राइटनेस नुहे भाई इंटेंसिटी शब्द अलग इंटेंसिटी वर्ड मतलब अलग ब्राइटनेस नुहे लोक ब्राइटनेस रो एग्जांपल दियंती मु भी ताकू टिके कहूची मु टॉर्च मारिली मु टॉर्च ऑन कली पाखरे जो लोकटा अच्छी पाखरे जो ऑब्जेक्ट अच्छी मत अधिक आलोकित देखा जीवो एटे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी मत कम आलो देखा जीवो आलोकित देखा जीवो आउटे दूर अच्छी से मत टिके झापसा देखा जीवो नुहे ए हिसाब तुम कहिथिबे किंतु लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी जो वर्ड इंटेंसिटी नाही ए जो वर्ड इंटेंसिटी नाही इंटेंसिटी साउंड रो इंटेंसिटी पढिथिबु लाइट रो इंटेंसिटी पढिथिबु एटा लुमिनस कहले बा लाइट माने हला एनर्जी पर एरिया पर टाइम लाइट रो एनर्जी पर एरिया पर टाइम आउ एनर्जी पर एरिया एटा भाबो एटा गोटे ऑब्जेक्ट सोर्स तो अछि ये लाइट तुम दउछे लाइट दउछे तो लाइट स्प्रेड्स कला लाइट केते स्प्रेड्स कला लाइट सीधा जाय लाइट स्प्रेड्स करूची ये जो लाइट स्प्रेड्स करूनी देखो भल से बुझो ये जो लाइट स्प्रेड्स करूनी ए स्प्रेड्स ताको कहा जाय फ्लक्स कहा जाय एटा कहा जाय लुमिनस फ्लक्स कहले लाइट केते स्प्रेड करूची डिवाइड बाय ए जो एंगल्स ता तो से ए एंगल्स ता कोन ए एंगल ता पिला माने सॉलिड एंगल तमे जो एंगल पढुनो 30 डिग्री 40 डिग्री पाई रेडियन पाई बाय 2 एटा हला प्लेन एंगल एटे सॉलिड एंगल पिला कहबे सारे सॉलिड एंगल कहले कोन सॉलिड एंगल तुमको आज कहबिनी तथापि कहि दउची सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर किछि बुझा पड़िबनी फॉर्मूला कहि देली सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर डिटेल रे एक्सप्लेन करबी तथापि खरा भाबिबो ना को सर कहलेनी आइलानी सर को सॉलिड एंगल पिला माने डी ओमेगा एरिया सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर या विषय हम एक्सप्लेन करबा डिटेल्स पढिबा को सब नेक्स्ट क्लास से ही पढेबी तापर एटा आसिला बोली कहि देली जे लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी कहले स्क्रीनशॉट जो नबा कथा नै जा लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी कहले लुमिनस फ्लक्स फॉर सॉलिड एंगल्स हला ये थिला किछि कांसेप्ट्स मु एबे यार कोन करया पे जाउ छी डायमेंशंस लिखिबी एबे मु लिखिबी हां यार यूनिट्स तो लिखली नै मु यार तो यूनिट्स लिखली नहीं मु ना यार यूनिट्स हो जी कोन कैंडेला यार यूनिट्स हो जी कैंडेला सिंबल पिला माने सीडी फॉर कैंडेला कोसा यूनिट सही गला मन रखि दे सर मु यूनिट सर मु मन रखि देली यूनिट्स सो डायमेंशन एटा कोन अरे भाई प्रथम तीनटा या गोटे नोटेशन दिया है जी गोटे सिंबल रखा है जी जे एटा डायमेंशन तार माने लेंथ रो डायमेंशन आगो लेटर ता देखे लेंथ रो फर्स्ट लेटर एल गोटिए लेंथ अछि एल
mass ର first letter m, m1 l1 time ର first letter t ये t1 तो सिंपल खाली l भी लिखले हबो लेंथ अछि लेंथ रो डायमेंशन l गोटिए लेंथ बोली l बा म l1 लिखुची फास्ट तीनटार फास्ट लेटर ही द डायमेंशन एमती आमे याकू नोटेशन जस्ट देइजे भाई आम पूर्वरु से माने लिखि देइछंती लेंथ डायमेंशन l1 मास डायमेंशन m1 टाइम डायमेंशन t1 ता माने से सहजीकरण करिया पई आमे देखिबा आगो को पढिबा जे यूनिट्स ऑफ डायमेंशन मु जो तुमको कहूजी यार एप्लीकेशन कोठे अछि मुंडो खराब हे जिवो एप्लीकेशंस तुमको जानले साइंटिस्ट बनि जिवो पढेबी अपेक्षा करो कथा हूँ पिला माने टिके अपेक्षा कर सी भाई आगुरी लोक कही नोटेशन दियो सिंबलाइज कर एगुड़ा को पढ़िले तुमको आग को तुम नुआ नुआ फर्मूला तैयारी करिवो गोटे फर्मूला ठीक अच्छी ना भूल अच्छी तुम चेक कर गोटे सिस्टम रु आउ गोटे सिस्टम को जीव पढ़े एप्लीकेशंस एबे प्रथम तीन टार फास्ट लेटर ही डायमेंशन तो किसी घुसियार नहीं भाई लेंथ रे मास रे एम टी रो t1 फास्ट लेटर डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट भीतर रखा जाए तुम स्कूल कहे सब डायमेंशन को mlt फॉर्म रे लिख एटा तो m नहीं 0 t नहीं 0 लेंथ अच्छी तो l1 एमती भी लिखि पारिबो किंतु शेष चारिटार यूनिट रो सिंबल ही तो डायमेंशन यूनिट रो सिंबल ही द डायमेंशन यूनिट द सिंबल एम्पियर सिंबल a1 केल्विन सिंबल k1 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट मोल याडला मोल 1 बाय कैंडेला cd1 हला माने शेष चारिटा क्वांटिटी रो ता यूनिट्स रो सिंबल ही द डायमेंशन बोली रखा गला मत कह ये गोटे सिंपल पिला माने गोटे दिखाई कौन कन्वेंशन जमती इजी हम लोक मन रखा गोटे कार्बन थे मिथि दीटा कार्बन जो इथि तीन टा कार्बन थे प्रूफ पढ़ी वार्ड रोड दशम क्लास रे कौन पाई गोटे कार्बन को मिथ कहगला दुईटा कार्बन को इथ कहगला कौन पाई गोटे साइंटिस्ट माने गोटे स्टैंडर्ड फॉर्म तैयारी करछंती ए हिसाब रे रूल रे गले तुम जेकोसी कंपाउंड्स ना दे पारिबो सेमिति ए गुडाको गोटे सिस्टमैटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म रखा है ये सातटा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी तांकर यूनिट्स एसआई यूनिट आ डायमेंशन आशा करूची तो पाखरे वीडियो भाई पहुंच दे भल से जदी पहुंची जी मो कथा भल लागु सुनिया पे ताहाले वीडियो को लाइक गुटे कर दे बहुत भल हबो जदी पाउ सांगसाथी सहित शेयर कर दे आ गोटे छोट सब्सक्राइब कर दे नेक्स्ट क्लास हम डिटेल्स पढ़िबे कमेंट से जणा जदी मु किसी भूल पढौती मते कमेंट से कह सेटा भूल पढिछंती हम स्कूल एटा पढाई छी बहिराटा लिखाई छी आपण एटा कहउछंती मते जणा जदी मु भूल कहउथिबी मु ताको नेक्स्ट क्लास रेक्टिफाई करबी आ मो हिसाब मु किसी भूल कहउनी हला किंतु जदी भूल कहउची मु रेक्टिफाई करबी बहि पढिबी आ टे कलसुस करबी अति पे आज पे देखि थाउ पिलावन थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।